हुड्डा साहब ने गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लॉट, 200 लीटर पानी की टंकी, 11,000 सफाई कर्मचारी गांवों में और 14,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से शहरों में भर्ती करने का काम किया था। एससी कमीशन करने का काम किया था। 22 लाख लोगों को वजीफा देने का काम किया था, जो सारी स्कीमें इस बीजेपी ने बंद कर दी। आक्रोश रैली अब चुनाव की रैली में परिवर्तित हो चुकी है और यहां से बिगुल बच चुका है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र से भी और राज्य से भी इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का समय आ गया। साथियों, आज फैसले की घड़ी है। आप लोग पहले धोखा खा चुके हैं। जिस तरह से भाई दीपेंद्र को बेईमानी के साथ हराया गया था, ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर किसान मजदूर को, गरीब लोगों को, सबको एकजुट होकर के कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के हुड्डा साहब को मजबूती प्रदान साथ आना पड़ेगा और इन झूठे लोगों की सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। महम की जन आक्रोश रैली में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के तेवर देखने लायक थे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता धोखा नहीं खाएगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आगे सुनिए उदयभान ने और क्या कहा। और सारी ताकतें यहां दीपेंद्र जी को हराने के लिए हर कीमत में ये जो भाजपा सरकार केंद्र तक यहां पर पूरा जोर लगाने का काम करेगी। ये आप लोगों से भी मेरा ये अनुरोध और प्रार्थना है। हमारे जो साथी जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ भर जाते हैं, जो जाके कहते हैं कि हम तो इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं, उसमें धोखा भी खा जाते हैं। एक एक सीट को आपने किला बना करके उस बूथ की रखवाली करने का काम आपने करना है और जब तक वोट पड़े, जब तक बूथ पर मजबूती से रहोगे, तब आपको जीत हासिल होगी। और जो ऐतिहासिक जीत, जो रोहतक की जो जीत मिलनी है, उसकी शुरुआत भी महम की धरती से होनी है। वो ऐतिहासिक जो जीत है, वो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की तकदीर लिखेगी और आपका मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बनेगा, आपके अनुरूप बनेगा। आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जो कहते थे कि हम एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, हम जमुना और गंगा को हम साफ करने का काम करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 35 रुपए लीटर हम डीजल देने का काम करेंगे, 250 रुपए हम गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे। इन जुमलेबाजों से सतर्क रहने का जरूरत है। ये झूठे लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहा है वो करके दिखाया है। आज राहुल गांधी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने जो किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय और साथ में श्रमिक न्याय, जिस तरह से गारंटियां दी हैं इस देश में, जो एमएसपी की गारंटी, आपको पता होना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो हुड्डा साहब की अध्यक्षता में एमएसपी पर कमेटी बनी थी और उस कमेटी में यह फैसला लिया था कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारे हिंदुस्तान में स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करते हुए C2+50 के आधार पर किसानों को एमएसपी देने का काम किया जाएगा। यह फैसला हुड्डा जी ने जो वहां पर रायपुर में रखा था, उसी दिन फैसला हो गया था और उसी में हुड्डा जी ने कहा था ना केवल एमएसपी बल्कि किसान को ऋण मुक्त से ऋण माफी से ऋण मुक्ति तक, कर्जा माफी से कर्जा मुक्ति तक के लिए हम किसान को पहुंचाने का काम करेंगे। आज राहुल जी ने जो कहा है कि हमारे युवा को न्याय देने के लिए 30 लाख नौकरियां जो पढ़ी हैं उनके लिए, जो पढ़े लिखे, जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको 1 लाख रुपए साल का स्टाइपेंड देकर के उनको प्रशिक्षित करने के लिए
5,000 करोड़ का जो उनके लिए अलग से रखा है कि स्टार्टअप योजना को लागू करने के लिए युवाओं को जिस तरह से आपने देखना है, इन लोगों ने जो मजाक उड़ाया, जो अग्निवीर योजना ला करके उनको पक्की भर्ती करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये आपने सोचना है कि ये कच्ची नौकरी देने वाले और पक्की नौकरी देने वाले में, अग्निवीर में झोंकने वाले हमारे नौजवानों को हमारे चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जान का जोखिम लेने वाले ये लोग कैसे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियां किस प्रकार से करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि हमारी सरकार आने पर महिला आरक्षण, इन्होंने तो जुमला किया, महिला आरक्षण कांग्रेस की सरकार आने पर हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी फैसला है कि जो महिला 18 साल से ज्यादा है और जो महिला गरीब है, हर एक के खाते में 1 साल का 1 लाख रुपया उसके खाते में उसके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा यह भी फैसला है कि हमारी पार्टी सत्ता में आने पे जो आशा वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर, जो मिड डे मील वर्कर हैं, उनका जो तनख्वाह है उनकी डबल करने का काम हमारी पार्टी की सरकार करेगी। तो महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए जो कम से कम मिनिमम वेजेस 400 रुपए करने का काम किया, इस तरह से हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई है। ये लोग, झूठे लोग, आज इनसे पूछे जब आए, बताएं कि हुड्डा साहब ने 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाई, क्या तुमने 1 इंच भी बढ़ाई है? हुड्डा साहब ने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, क्या इन्होंने एक भी यूनिट किया है? हुड्डा साहब के समय में 4 रेल की लाइन मंजूर हुई जो आपके सामने भी है, क्या इन्होंने एक भी नई रेल की लाइन मंजूर हुई? हुड्डा साहब ने 12 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियां बनाई, क्या इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? सवाए लोगों को जुमले देने के, झूठे करने के लिए। हुड्डा साहब के समय 70,000 करोड़ का कर्जा था जो आज 4,51,000 करोड़ पहुंच गया पूरे हरियाणा के अंदर। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हुड्डा साहब ने गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट, 200 लीटर पानी की टंकी, 11,000 सफाई कर्मचारी गांवों में और 14,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से शहरों में भर्ती करने का काम किया था, एससी कमीशन करने का काम किया था, 22 लाख लोगों को वजीफा देने का काम किया था, जो सारी स्कीमें इस बीजेपी ने बंद कर दी हैं। आज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर किसान, मजदूर को, गरीब लोगों को, सबको एकजुट होकर के कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के हुड्डा साहब को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस को मजबूती प्रदान के लिए आपको एक साथ आना पड़ेगा और इन झूठे लोगों की सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। अंत में मैं एक बार पुनः, क्योंकि जल्दी है, कई बातें करनी थी, मैं आपसे आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और भाई बलराम डांगी का मैं दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं जैसा आशीर्वाद आपने डांगी साहब पर रखा था, ऐसे बलराम पर भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और आने वाले समय में मुझे ये विश्वास दिलाओ, आप दोनों हाथ खड़े करके दीपेंद्र हुड्डा जी को 1 लाख वोटों से महम से आप लीड दिलवा कर भेजोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।